आप लोगों को जड़त्व बताने चल रहे हैं। पहले एक चीज आप लोग हमें बताएंगे, जैसे यह रोड है, मान लेते हैं क्या है, रोड है, ठीक ना। रोड पर गाड़ी चल रही है, कोई कार है इस रोड पर गतिमान है। इस रोड पर क्या गतिमान है, कोई कार है, फोर व्हीलर है, समझ रहे हैं, गतिमान है, काफी स्पीड है इसकी। रोड समतल है, ये नहीं कि ढालू है। रोड कैसा है, समतल है। कार रहती है गतिमान, बना लेते हैं हम कार को, मान लो यहाँ पर कोई भी वाहन है इस तरह से गतिमान है, ठीक। एक गाड़ी गतिमान चल रही, गाड़ी यहां पर पहुंचती है, यही गाड़ी मान लो यहां पर पहुंचती है, यही यहां पर पहुंच जाती है, फिर और यहां पर पहुंचने के बाद यदि ड्राइवर एकाएक ब्रेक ले लेते, यदि ड्राइवर एकाएक ब्रेक ले लेते हैं तो क्या परिणाम होगा, यह चीज हम आप लोगों से पूछेंगे, फिर जड़त्व से समझ रहे हैं। ये वाहन गतिमान है, कोई 4 चक्के की गाड़ी है, चल रही है, मान लेते हैं रोड पर, काफी ज्यादा स्पीड है, मान लो 50-60 कहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर प्रति आवर, इस तरह से गतिमान है। और एकाएक ब्रेक ले लिया जाता है तो क्या होगा, कौन कौन लोग बता सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं, नीचे करिए, खड़े हो जाइए। क्या होगा, एकाएक ब्रेक ले लेने से क्या होगा, ड्राइवर गाड़ी से फेंका जाए, ड्राइवर जो है गाड़ी से फेंका जाए। मतलब एक खिड़की होती है ना खोलने वाली, तो विंडो खुल जाएगा और ड्राइवर बाहर चले जाएंगे। शीशा, यहाँ पर शीशा जो है टूट जाएगा और ड्राइवर आगे बढ़ जाएंगे। बैठिए, चलिए पीछे से बताइए क्या होगा अगर एकाएक ब्रेक ले लेते हैं सर, गाड़ी पलट जाएगी। कैसे सर, क्योंकि वो गतिमान है, अगर एकाएक तो रुकती है तो गिर जाएगी। ठीक है, बैठिए फिर। और कोई बोलेगा कुछ, ये तो कह रहे हैं शीशा तोड़ करके ड्राइवर आगे निकल जाएंगे। ठीक है, हमने अंदर की बात आपने कहा, हमें पढ़ाना है जड़त्व और शुरू किए यहां से। कोई गाड़ी है वो गतिमान रहती है और ड्राइवर क्या करते हैं, एकाएक ब्रेक ले लेते हैं, अचानक ब्रेक नहीं लिया जाता। पहली चीज, अचानक ब्रेक लेने से खतरा, जड़त्व समझ में आ जाएगा, खतरा जड़त्व। खतरा क्या है, क्यों होता है, उसका रीजन हम समझेंगे जड़त्व के जरिए। एकाएक जब ब्रेक ले लेंगे तो ये जो गाड़ी देख रहे हो इससे आ रही है, ये चारों चक्के इधर आ जाएंगे ऊपर। क्या ऐसा सोचे थे आप लोग? ऐसा ही सोचे थे। ब्रेक ले लेंगे तो ये गाड़ी ऐसे हो जाएगी, हैं? ये तो ऐसे सोचे थे, शीशा पार करके निकल जाएंगे। जब ब्रेक ले लेंगे तो गाड़ी क्या होगी, चारों चक्के कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। इस तरह से खतरा होगा। अचानक कोई ब्रेक नहीं लेता है, मान लो थोड़ी देर के लिए ब्रेक जाम हो जाती है,
कभी ब्रेक फेल होती है तो कभी जाम भी हो जाती है। फेल हो जाती है तभी दुर्घटना होगी। समझ रहे हैं? ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक ले रहे हैं, सामने कुछ है तो गाड़ी रुकेगी ही नहीं। गाड़ी रुकेगी नहीं, तभी खतरा है। और ब्रेक एकाएक जाम हो जाए तब भी खतरा है। क्यों? क्योंकि जब ब्रेक एकाएक जाम हो जाएगा तो गाड़ी तुरंत रुकेगी नहीं, पलट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? आखिर में ऐसा क्यों होता है? गाड़ी क्यों पलट जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर हम लोग जानेंगे जड़त्व से। गाड़ी की कंडीशन क्या होगी जब एकाएक ब्रेक ले लिया जाएगा? एकाएक ब्रेक लिया नहीं जाता है बल्कि ब्रेक जाम हो जाती है अपने आप। जब दुर्घटना होता है तो हो जाता है ऐसे। तो ब्रेक जाम हो जाएगी तो चारों चक्के कहां चले जाएंगे? ऊपर। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर हम लोग निकालेंगे जड़त्व। अब आते हैं जड़त्व। देखिए, किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन, अवस्था नहीं बल्कि स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिति परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। जैसे ये हमारे पास है, देख रहे हैं, यहां पर रखा गया है, यहां पर रखा गया है। इसे हम उठाएंगे तो बल लगाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक गुण है, एक सोच रहा है कि हम ना जाएं, ना जाएं, ना जाएं। समझ रहे हैं कि नहीं? ना जाएं, स्थिति परिवर्तन का जो विरोध करने वाला गुण है। स्थिति का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं हम, उसका ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। उसी विरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे यहां पर हम समझेंगे, एक ईंट है और यहां पर दो ईंट है दूसरे के ऊपर, यानी दो ईंट है और यहां पर एक ईंट। दोनों ईंट को हम ले जाएंगे तब ज्यादा विरोध होगा कि एक ईंट को ले जाएंगे तब ज्यादा विरोध होगा? दो ईंट को एक साथ में ले जाएंगे तो ज्यादा विरोध ये लोग करेंगे। ये सोचेंगे कि हमें ना ले जाएं, ना ले जाएं, ना ले जाएं। इसकी अपेक्षा ये लोग ज्यादा विरोध करेंगे हटने के लिए। हटेंगे नहीं, ये मान लो उससे ज्यादा बल लगाएंगे तो चले ही जाएंगे, लेकिन विरोध किसमें ज्यादा होगा? यहाँ दो ईंट है, एक ईंट वाला जल्दी चला जाएगा, कहेगा हम अकेले। तो जड़त्व तो वही चीज है, कोई वस्तु है वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, उसी विरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण जो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। यही ना, जड़त्व कहलाता है। अभी तो इसमें और इसमें लिंक नहीं हो पाया कुछ। जड़त्व तो हमने बताया, यहां पर गाड़ी पलटी है, कोई लिंक नहीं है कि है नहीं है अभी तक, आगे होने वाला है। पहले तो जड़त्व समझ लें। कोई भी वस्तु है अपनी स्थिति परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, एक है विराम का जड़त्व और एक है गति का जड़त्व। एक है गति का जड़त्व। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक है विराम का जड़त्व और एक है गति का जड़त्व। एक नाम तो याद ही नहीं, एक विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व आखिर होता क्या है?
अगर कोई वस्तु स्थिर है, कैसी है? स्थिर है, विरामावस्था में है, तो वह विरामावस्था में ही बनी रहना चाहती है। क्या बोला गया? एक बार फिर से ध्यान देंगे। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, कैसी है? विरामावस्था में है, यानी कि स्थिर है एक जगह, तो स्थिर ही बनी रहना चाहती है। समझ रहे हैं? अब भाई कोई चीज रखा गया, ईंट रखा गया है, तो सोचेगा हम यही रहे, वही ना बना रहना चाहेगा। कोई वस्तु स्थिर है, विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। कब तक वह विरामावस्था में बनी रहना चाहती है? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाता है। ये बात समझ में? यानी कोई चीज रखा गया है तो रखा रहेगा, यही ना? कोई वस्तु रखा गया है कहीं पर तो रखा रहेगा। अरे भाई जब बाहर से कोई बल लगाएगा, कोई व्यक्ति हो सकता है या हवा हो सकता है, तब वह वस्तु वहां से दूसरी जगह जाएगी। हवा के द्वारा भी जा सकती है, हवा भी तो बल लगा देगा। तो जब तक बल नहीं लगेगा बाहर का, तब तक वह वस्तु कहां रहेगी? विरामावस्था में ही रहेगी। विराम का जड़त्व होता है। विराम का जड़त्व क्या है, समझ में आया? कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता। आता है समझ में? ठीक है। अब इसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो कार है, कार वाला तो अभी मिलेगा, लिंक करेंगे जड़त्व से, देखिए। लेकिन अभी विराम का जड़त्व का हम एक्सपेरिमेंट करने चल रहे हैं। एक हम लेते हैं गिलास। गिलास ले लीजिए। क्या ले लिए? गिलास। गिलास के ऊपर हम दफ्ती रख देते हैं। गिलास ले लेते हैं, गिलास के ऊपर क्या रख देते हैं? एक दफ्ती रख देते हैं। दफ्ती समतल होना चाहिए, खुरदुरा नहीं होना चाहिए। और उस दफ्ती के ऊपर हम एक सिक्का रख देते हैं। समझ रहे हैं? समझ में आई बात? एक गिलास ले लेते हैं, गिलास के ऊपर एक दफ्ती रख देते हैं, और दफ्ती के ऊपर क्या रख देते हैं? एक सिक्का, 1 रुपए 2 रुपए का रख देते हैं। दफ्ती को हम झटके से मारते हैं। दफ्ती को क्या करते हैं? झटके से मारते हैं, गति उत्पन्न कराते हैं दफ्ती में। दफ्ती तुरंत क्या हो जाती है? गतिमान हो जाती है। क्या हो जाती है? गतिमान हो जाती है। दफ्ती आगे बढ़ जाती है, परंतु सिक्का वहीं का वहीं रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि ये नियम है, कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है। तो सिक्के पर बल नहीं लग पाया, और सिक्का जड़त्व के कारण, कौन से जड़त्व के कारण? विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रह गया। परिणाम स्वरूप गिलास में गिर गया। आई बात समझ में? सिक्का क्यों गिर गया गिलास में? विरामावस्था में ही कोई वस्तु है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, या कह सकते हो विराम के जड़त्व के कारण सिक्का गिर रहा है गिलास के अंदर। यही ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं। ऐसा आप लोग कर सकते हैं घर पर। ऐसा करेंगे, एक गिलास ले लेंगे, गिलास के ऊपर प्लेन दफ्ती होनी चाहिए, एकदम समतल।
समतल का मतलब आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, समतल होता है, उसके ऊपर सिक्का रख करके ऐसे मारेंगे तो वह दफ्ती जो है वो आगे चली जाएगी और सिक्का गिलास में गिर जाएगा। क्यों गिर गया सिक्का गिलास में? विराम के जड़त्व के कारण सिक्का गिलास के अंदर गिर गया। एक उदाहरण और लेते हैं विराम के जड़त्व। एक उदाहरण यह हो गया, एक उदाहरण और जो कि व्यवहारिक जीवन में या दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं। देखिए क्या करते हैं, कंबल सभी लोग देखे हैं, कंबल कंबल में धूल मिट्टी के कण, क्या चीज आ जाता है यदि धूल अथवा क्या मिट्टी के कण आ जाते हैं, धूल छोटे छोटे कण आ जाते हैं कंबल के अंदर, उसे अलग करना है। विज्ञान का ये जड़त्व टॉपिक अलग करेगा। कंबल कंबल जान रहे हैं, कंबल में छोटे छोटे कण आ गए हैं, उन कणों को हमें क्या करना है? अलग करना है। तो कैसे अलग करेंगे? जड़त्व का नियम लगाएंगे अभी और अलग हो जाएगा। क्या करते हैं, चार लोग इसको पकड़े लेते हैं, चारों कोनों पर चार लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ लिए तो तनाव उत्पन्न हो गया ना चारों तरफ से, तन गया कि नहीं? पूरा तनाव उत्पन्न हो गया। अब पांचवें लोग एक लोग वो उस पर डंडा लेकर पीटते हैं। क्या करते हैं? डंडे से पीटते हैं। समझना, जड़त्व, विराम का जड़त्व यूज होगा और कैसे गर्दा उसमें का बाहर आएगा। जब पीटते हैं तो ये जो कपड़ा है, जो कंबल है, वो नीचे चला जाता है, बहुत झटके से जाता है, अचानक जाता है। डंडे से जब उस पर प्रहार होता है तो बहुत जल्दी नीचे जाता है, झटके से जाता है, अचानक जाता है। उसमें के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, वो विरामावस्था में थे ना। कोई चीज विरामावस्था में होती है तो वह विरामावस्था में ही तो बनी रहना चाहती है। यही ना विराम का जड़त्व का नियम है। कोई चीज विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही तो रहना चाहती है। तो छोटे छोटे जो कण थे विरामावस्था में ही बने रह गए। भाई कंबल आगे बढ़ गया, नीचे बढ़ गया और छोटे छोटे कण वहीं के वहीं रह गए। अब उनसे कंबल से संपर्क नहीं है कि है? कंबल से संपर्क में नहीं है। वो किसके संपर्क में आ गए? अब हवा के, और हवा में फिर रहे हैं तो अलग हो गए। कैसे अलग हो गए? क्यों अलग हो गए? तो विराम के जड़त्व के कारण वे छोटे छोटे कण विरामावस्था में ही रह गए और वायु में फिर मिल जाते हैं। इस तरह से हम जड़त्व में विराम का जड़त्व लगा करके कंबल से छोटे छोटे कणों को निकालते। एक चीज कितने लोगों को पता था पहले से? ठीक, चलिए ठीक है। यह है विराम का जड़त्व। कोई चीज विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई वायु बल आरोपित नहीं करता है। जब तक कि उस पर कोई वायु बल आरोपित नहीं होता है तब तक वह विरामावस्था में ही रहेगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विराम का। दो उदाहरण दिया गया और एक उदाहरण लेते हैं विराम का। क्या विराम का? समझ रहे? समझिएगा विराम का जड़त्व का एक उदाहरण और लेने जा रहे हैं। ठीक, बस है या ट्रेन, कोई भी बस है या ट्रेन, कुछ भी। मान लो बस में हम बैठे, बस में क्या बैठे, ठीक ना? बस में बैठे हैं, मान लेते हैं हमारी सीट ऐसे है, बस में बैठे हैं। बस में जब बैठे होते हैं बस भी रुकी होती है। पूरी चीज को समझते चलिएगा। बस में हम बैठे हैं, बस भी रुकी हुई है, ठीक ना?
बस में बैठे हैं भाई, बस रुकी हुई है, बात दिमाग में जा रही है। बस अचानक चलने लगी। बस क्या होने लगे? अचानक चलने लगे। तो क्या होगा आप बताएंगे? बस में बैठे हैं अपनी सीट पर, बस में अपनी सीट पर बैठे हैं और बस अचानक चलने लगे, तो क्या होगा? कुछ होगा जरूर, बताएंगे? नहीं बताएंगे? कोई बताएगा? चलिए ठीक है, बताइए। झटका लगेगा। हाँ झटका लगेगा जोर से। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। बस में हम बैठे हैं, ठीक है ना, बार बार बोल रहे हैं, बस में बैठे हैं, बस अचानक चलना शुरू कर देती है, तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। किधर गिर जाते हैं? आगे या पीछे? पीछे। पीछे गिर जाते हैं। बस में बैठे हैं, बस अचानक, भाई बस में बैठे हैं, बस विराम अवस्था में थी, लेकिन एकाएक गतिमान अवस्था में आ जाती है, तो हमारे साथ क्या होता है? हम पीछे की ओर क्या होते हैं? गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इस पर आते हैं। ऐसा क्यों? पीछे की ओर गिर जाएंगे, पीछे की ओर अवश्य गिर जाएंगे। बस में बैठे रहेंगे, बस विरामावस्था में रहेगी, या ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन विरामावस्था में है, जब ट्रेन एकाएक चलने लगेगी या बस एकाएक चलने लगेगा तो हम पीछे की ओर गिर जाएंगे। ऐसा क्यों? इस पर आते हैं। देखिए, बस में हम अपनी सीट पर बैठे होते हैं, बस में अपनी सीट पर क्या होते हैं? बैठे होते हैं। हमारे शरीर का वह भाग, हमारे शरीर का वह भाग जो बस के संपर्क में होता है, आप समझ रहे हैं? हमारे शरीर का वह भाग जो बस के संपर्क में होता है, टच होता है, संपर्क में होता है, वह भाग तुरंत बस के साथ ही चल देता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जो पार्ट, जो भाग हमारे शरीर का बस के संपर्क में होता है, वह भाग तुरंत बस के साथ क्या होता है? चल देता है। लेकिन ऊपर का भाग विरामावस्था में ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि नियम पढ़ाया गया है आपको, कोई चीज विरामावस्था में है तो आप विरामावस्था में ही बनी रहना चाहती है। तो ऊपर का भाग कैसे बना रहना चाहा? विरामावस्था में ही बना रहना चाहा, बना रह गया वैसे, और जब बना रह गया तो पीछे ही आएगा ना, और भाग तो आगे चला जाएगा। तो पीछे गिरने का कारण क्या निकला? विराम का जड़त्व। कौन सा भाग विरामावस्था में रह गया? ऊपर का भाग विरामावस्था में रह गया, इसलिए हम पीछे की ओर गिर जाते हैं विराम के जड़त्व के कारण। कितना बताया गया आपको? एक गिलास वाला बताया गया, और क्या बताया? कंबल वाला बताया है दूसरा उदाहरण, और एक बस में, बस स्थिर होती है, उसमें बैठे होते हैं, बस अचानक चलने लगती है तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? विराम के जड़त्व के कारण। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे गति का जड़त्व क्या है। अब क्या जानने की कोशिश करेंगे? गति का जड़त्व क्या है। तो ठीक है भाई, कोई वस्तु अगर गतिमान है, कोई वस्तु कैसी है? गतिमान है। कोई वस्तु कैसी है? गतिमान है, चल रही है। गतिमान माने चलना। कोई वस्तु चल रही है, गतिमान है, तो वह गतिमान ही बनी रहना चाहती है।
जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। आप समझ रहे हैं? सेम वैसे है, कोई वस्तु स्थिर होती है तो स्थिर बनी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। और कोई वस्तु अगर गतिमान है, चल रही है, गतिमान है, तो वह गतिमान स्थिति में ही, गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है। गति का जड़त्व यह है, नियम है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही क्या रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। तो अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, कहां क्या कैसे है, सही है कि गलत। इसका उदाहरण देखिए, गति का जड़त्व का उदाहरण लेते हैं। कोई चीज गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है ना, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है। अब की बार हम लोग ऐसी बस में बैठे हैं, ऐसे बस में बैठे हैं जो गतिमान होती है, रुकी हुई बस नहीं है, चलती हुई बस है। बैठे, बात समझिएगा फिर से। अब बस चल रही है, बस चल रही है और हम अपनी सीट पर क्या हैं, बैठे बैठे, ठीक ना। बस अचानक रुक जाती है, बस क्या करती है, अचानक रुक जाती है। जब अचानक रुकेगी बस तो क्या होगा, हमारे शरीर का वह भाग जो बस के संपर्क में होता है वह तो तुरंत रुक जाएगा। हमारे शरीर का वह भाग जो बस के संपर्क में होता है वह तुरंत रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भाग बस के संपर्क में नहीं है उतना, है ऊपर वाला भाग तुरंत नहीं रुकने वाला है, जो संपर्क में है वो तुरंत रुक जाएगा और ऊपर वाला भाग संपर्क से थोड़ा दूर है, इसलिए वो गतिमान ही रहेगा। कोई वस्तु गतिमान होती है तो गतिमान में ही तो रहना चाहती है। ऊपर वाला भाग तो गतिमान था भी ना, बस तो चल रही थी, भाई बस रुक गई तो बस के संपर्क में रहने वाला भाग वो तो रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भाग नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? भाई नियम है, कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही बनी रहना चाहती है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम आगे की ओर झुक जाते हैं या गिर भी सकते हैं। चलती हुई बस में बैठे हैं और बस अचानक रुक जाएगा तो हम आगे की ओर गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? गति के जड़त्व के कारण। अब बात आती है आपकी एक और, गति के जड़त्व का एक और उदाहरण लेने चल रहे हैं। देखिए यहां पर एक कार वाला, ये जो गाड़ी चल रही है काफी ज्यादा स्पीड थी, जो शुरू में बताया गया। जो गाड़ी चल रही थी उसकी स्पीड क्या थी, बहुत ज्यादा थी, काफी ज्यादा थी, और जब ब्रेक ले लिया जाता है ब्रेक जाम हो जाता है, तो यह वस्तु गतिमान अवस्था में थी ना पहले, तो गतिमान अवस्था में ही तो बनी रहना चाहेगी। गतिमान अवस्था में थी, कोई चीज गतिमान अवस्था में होता है तो वह गतिमान अवस्था में ही तो बना रहना चाहता है, तो वही बात तो यहाँ पर भी लागू होगी। कार गतिमान अवस्था में ही तो बना रहना चाहेगा, जाम हो जाए, लेकिन क्या होगा, परिणाम स्वरूप चारों चक्के क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। क्यों चले गए? गति के जड़त्व के